इसलिए वायदों को कभी गारंटी कहना पड़ता है, फिर आज गारंटी कह रहे हैं, कल को कुछ और नाम देंगे। क्या कहेंगे आप सर? देखिए अशोक भाई, कांग्रेस में और दूसरी पार्टी में सबसे बड़ा फर्क है कि अगर हमारी कोई गलती होती है तो हम स्वीकार करते हैं, और जब गलती नहीं की तो उसे हम क्यों स्वीकार करें। हमने राजस्थान की जनता के साथ जो वादे किए वो निभाए हैं। आपके ही वीडियो में महिला ने कहा है कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के बिल माफ कर दिए, लेकिन मेरा बिल माफ नहीं किया। हो सकता है कुछ चंद लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह गए हों, उनके किन्हीं दस्तावेजों में कमी के कारण। उन कमियों को भी दूर करके निश्चित तौर पर हम उनके भी कर्जे माफ करेंगे और बिल माफ करेंगे। और राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति तक महंगाई के खिलाफ जो हमारा अभियान है, जो मोदी सरकार ने महंगाई देश भर में फैला रखी है, बेरोजगारी फैला रखी है, जो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण राजस्थान की जनता को दुख दर्द झेलने पड़े हैं, उसमें राहत देने का काम हमने किया है और करते रहेंगे। अशोक गहलोत जी यही कर रहे हैं जिससे मोदी विजय भाई पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। आपने उस महिला की जो बात में से जो अपना एक तर्क निकाला, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, आपने उसको ध्यान से सुना और उसमें उस महिला ने कहा कि लोगों के लाखों बिल माफ हो गए। ठीक बात है आपने कही। ये एक महिला ने कहा जिसका एक दर्द था कि उसका महज 20,000 रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ। अशोक भाई आपने बिल्कुल सही बात कही। कई बार राज्य सरकार वादा करती है लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों के चलते उसमें अड़चनें आ जाती हैं। और जो ये गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है, ये जनता और कांग्रेस के बीच का एक आपस में समझौता है, एक विश्वास है। उस विश्वास पर कांग्रेस पार्टी इस बार भी खरा उतरने जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमने ऐसी बहुत सी योजनाएं बनाई जिसमें केंद्र सरकार ने टांग अड़ाने की कोशिश की, फिर भी हमने लोगों को राहत देने की कोशिश की। आज हमारी राहत को बीजेपी सरकार, मोदी जी रेवड़ी बता रहे हैं, रेवड़ी, यानी कि मोदी जी मानते तो हैं। विजय जी मुझे थोड़ी सी सिर्फ ये आशंका हो रही है कि आप कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में तो नहीं आ गए, कभी कांग्रेस में ही है ना। आप सुन तो लीजिए मेरी बात। पहली बात तो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी से, भ्रष्ट पार्टी से, अरे छोड़ दीजिए, मैं तो इस पार्टी से मेरी तुलना ना करें। हाँ ठीक है, चलिए। तो मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पब्लिक को दिया, जो गारंटियां दी, उनको निभाया। अच्छा अशोक जी आप भी बीजेपी की आईटी सेल के प्रचार में फंस गए। कांग्रेस ने 49 साल राज किया है, पहली बात तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं। ठीक है। 70 साल है ना, इसमें मोदी जी के भी 4-5 साल शामिल हैं। तो यानी कि मोदी जी भी चोर हैं। आपने स्वीकार कर दिया। मैंने तो चोर नहीं कहा, मैंने कहा कि वादे पूरे नहीं हुए। चोर बात आपने कही, मैं नहीं कह रहा। आप अगर 59 साल को चोरी का साल मानते हो तो आपकी मर्जी है, मैंने नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि छला है। अशोक भाई सिर्फ एक चीज कह रहा हूं मैं, आपने खुद माना है कि भाई कोई योजना 25% तक हम लोगों ने राहत दी, किसी में 30% दी, 40% दी। हमारी ईमानदारी, नेक नियति तो देखिए, हम काम कर रहे हैं। ठीक है, 100% तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अशोक भाई यही तो भाजपा की साजिश है, उसी को तो प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ रही है। किस तरह से भाजपा इस गम को कभी भुला नहीं पाई कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार अच्छी तरीके से क्यों चल रही है। इसलिए तो 2 समुदायों में आपसी झगड़े कराए गए। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बखूबी समझा, उस भाईचारे को फिर से कायम किया। ठीक है, मैं मान गया। ओके, आप ये कह रहे हैं भाजपा ने दंगे भड़काए, तो मुझे ये बता दीजिए, दंगों का आरोपी तो ठीक है, नहीं ठीक है, वो मैं मान गया। चलिए एक बार मैं मान गया आपकी बात। एक बार